धार के श्रीराम फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर और कलेक्शन मैनेजर दोनों से परेशान महिला ने धार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। 9 माह ट्राला चलाने के बाद ही खुद ने अपनी ईमानदारी से श्रीराम फाइनेंस कंपनी को वाहन देने के बाद भी लाखों रुपए का बकाया भुगतान बताकर करते हैं। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी महिला और परिवार को करते हैं परेशान। फाइनेंस कंपनी की प्रताड़ना से परेशान परिवार ने पुलिस को की शिकायत। न्याय नहीं मिलने पर पूरा परिवार करेगा आत्महत्या और अगर कोई भी परिवार का व्यक्ति मरता है तो जिम्मेदार होगा धार श्रीराम फाइनेंस कंपनी और मैनेजर। जब इस मामले की जांच पड़ताल हमारी मीडिया टीम ने की तो यह बात सही निकली कि बिना किसी लिखित समझौते के फाइनेंस कंपनी के विमल पति सुभाष राव को गंदी गंदी गालियां देना, पैसे नहीं देने पर जान से मार देने की धमकियां देना और पैसे के लिए डराना धमकाना करता है और महिला को मानसिक परेशान करके बार बार घर का सामान उठा ले जाएंगे और जाते समय कह गए कि आज तो तुम बच गए हो, अगली बार नहीं बच पाओगे। हम किसी भी सरकार के लॉकडाउन के आदेशों को नहीं मानते और जानते, हमें सिर्फ पैसे चाहिए। इस तरह महिला को उसके घर में जबरदस्त घुसकर डराते हैं, जो कि कानूनन बड़े अपराध की श्रेणी में आता है और गलत है, क्योंकि जब कोई फाइनेंस कंपनी का कोई बकाया भुगतान होता है तो न्यायालय में मामला दर्ज करवाया जाता है और अपनी रिकवरी करने का भी प्रावधान है। किसी परिवार की महिला को परेशान करना बड़ा अपराध है और श्रीराम फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने खुद ही माना कि हमने समझौता बतौर कुछ पैसे लिए हैं, लेकिन बिना किसी लिखा पढ़ी के। तो इस आधार पर तो बड़ी बात यह सामने आती है कि इस तरफ फाइनेंस कंपनी बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपयों के लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और गरीबों को जबरदस्ती पैसा वसूल किया जाता है। हालांकि इस मामले में जब महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय आवेदन दिया था, कोतवाली थाना प्रभारी ने फाइनेंस कंपनियों और परिवार दोनों को संबंधित दस्तावेज लेकर बुलवाया था और बड़ी गंभीरता से थाना प्रभारी कोतवाली उस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं और उचित कार्रवाई करने की संतुष्टिपूर्ण जवाब परिजनों को दिया है तथा फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को कहा कि अगर फाइनेंस कंपनी कोई बड़ी लापरवाही सामने आई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा क्या महिला को न्याय मिलेगा। फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर और कलेक्शन मैनेजर दोनों भोले भाले लोगों को अपने पैसे के जाल में फंसाकर जो लाखों करोड़ों रुपए लूटते हैं, इन पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी या फिर कोई परिवार इसी तरह फाइनेंस कंपनियों की मनमानी के चलते आत्महत्या करते रहेंगे। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा और पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फाइनेंस कंपनी वालों से परेशान होकर लगातार परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। आज न्याय की गुहार लगाते हुए परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी से बात की कि हमें गाड़ी जमा करने के बावजूद भी कंपनी फाइनेंस हमें बार बार परेशान कर रही है। आज हम गाड़ी के मालिक जिन्होंने गाड़ी वापस जमा कर दी, उसके बावजूद भी उन पर लाखों रुपए बकाया श्रीराम फाइनेंस कंपनी बता रही है। उनसे हम आज बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या उनके साथ आ रही है और क्यों कंपनी उन्हें परेशान कर रही है। ये सब क्या नाम है आपका? सुभाष राव जी। क्या मामला है और क्या समस्या आ रही है फाइनेंस कंपनी को? श्रीराम फाइनेंस से मैंने अपनी गाड़ी नंबर 2458 फाइनेंस की थी, ये मैं 2458। तो सर इन्होंने 9 महीने मैंने गाड़ी रखी और वापस इन्होंने ले ली मेरी गाड़ी। वो इसीलिए 5 किस्त भरी, 4 किस्त में नहीं भर पाया। तो मैं भोपाल से माल, ये अहमदाबाद से भोपाल के लिए माल भर के जा रहा था तो चोर घाटी में भोपाल में माल उतर गया। 50,000 की मोटर है, उसकी मेरी रिपोर्ट भी की थी मैंने। तो इनको रिपोर्ट बताई थी तो ये बोले कि नहीं, एक काम करो, तुमसे नहीं होता तो गाड़ी खड़ी कर दो, नहीं तो पकड़ा जाएगी। तो मैंने अपने हाथ से इनके यार्ड में गाड़ी खड़ी कर दी थी, लेकिन इन्होंने इंदौर में केस लगा के और पेवारे गाड़ी मेरे ऊपर केस लगा दिया कि इन्होंने गाड़ी बेच खाई है। जब मैंने धार में वापस इनको ये लेटर बताया कि ये गाड़ी मैंने जमा की है, तो तब इन्होंने माना कि हमने गाड़ी जमा की है, नहीं तो इन्होंने पूरा पैसा मेरे ऊपर वापस निकाल दिया। कौन से सन में ली थी आपने गाड़ी? ये 12-13 की बात है। लगातार ये लोग परेशान करते हैं आप? लगातार, और घर पे आके मेरी चक्की भी नीलाम कर दी सर। चक्की भी उठा के ले जा रहे थे, बर्तन ले जा रहे थे और मेरे साथ साथ जो मेरा मतलब जमानतदार है
उसके भी घर के बर्तन और ये उठा के ले जाते हैं साहब। हर बार ये परेशान करते हैं और अनसंड बोलते हैं, गाली गलौज और मारा कुटी की धोस देते हैं सर। मेरी औरत को उसकी बाल की बीमारी है और मेरे को एक अटैक आ चुका है। अब मैंने क्या करना सर, मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है। इतना होने के बावजूद ये मेरे को परेशान, अगर इनका था तो इतने दिन ये चुप क्यों रहे। और इंदौर केस में मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? इंदौर का केस इन्होंने पेबारे ये कह के क्यों क्लियर कर लिया कि भाई इनका मतलब गाड़ी इनके पास है, जबकि मैं गाड़ी उसी दिन जिस दिन इंदौर में मैंने खड़ी की थी और इन्होंने बोला कि गाड़ी जमा कर दो, तो मैं जमा करके आया था, उसकी मेरे पास रसीद है। और यहाँ आके मैंने जब रसीद बताई तब बोले, और इन्होंने केस पूरे पैसे का लगाया हुआ है मेरे ऊपर। तो मेरी गाड़ी बेची, मेरे को आज गाड़ी ला के देंगे तो मैं इनको पैसा दे सकता हूँ, बाकी ये इन्होंने गाड़ी बेच दी, सब हो गया। अब मेरे ऊपर काय का पैसा मांग रहे, उल्टा मेरे निकलना चाहिए इन पे, क्योंकि मैंने गाड़ी फुल कंडीशन में इनको जमा की थी। कितना डाउन पेमेंट भर के आपने गाड़ी खरीदी थी? सेकंड हैंड ली थी सर, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट भर के जी। तो अब ऐसी स्थिति में आप एसपी कार्यालय, आपकी पत्नी और आप लोग जो है एसपी कार्यालय गए थे, तो वहाँ उनका क्या कहना है? क्या आपकी मदद कर पा रहे हैं पुलिस? जी हाँ सर, पुलिस तो कर रही है मदद, उनसे जितना भी बन रहा है बोले हम आपकी मदद करेंगे। आप इसमें क्या चाहते हो? अगर आप न्याय चाहते हो तो किस तरह से न्याय चाहते हो? सर मेरे पास पैसा नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैंने जब इनको उस वक्त गाड़ी दी तो ये आज तक का उसका ब्याज वगैरह सब जोड़ के क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? मैंने क्लियर कर दिया। और उसके बाद उस वक्त जो भी अधिकारी वहाँ थे इंदौर ऑफिस पे, मैनेजर, उनको कसम दे के पूछिए उनके बच्चों की कि उन्होंने कहा था कि नहीं, कि उल्टे आपके 5-50 निकलेंगे दादा, इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है, आप घर जाओ। तो उसके बाद इतने दिन बाद मेरे को क्यों परेशान किया जा रहा है? तो गाड़ी जिस समय आपने ली थी, उसकी गाड़ी की कीमत क्या थी उस समय? कितने में खरीदी थी आपने गाड़ी? मैंने 7.5 लाख में खरीदी थी। अच्छा, मतलब 7.5 लाख रुपए। अब पैसे की अभी भी ये जो बकाया आप पे निकाल रहे हैं, तो कितना बकाया निकाल रहे हैं? अभी तो वो 27 लाख बोलते हैं सर, के 27 लाख आप पे है अभी भी बकाया? हाँ, और कम करते करते फिर अपन जैसे झगड़ा करते हैं तो कम करते 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 1.5 लाख पे और 2 लाख पे आ जाते हैं। अच्छा, मतलब तो कुल मिला के वो जब स्थिति बनती है तो वो अपने आप ही खुद पैसा आप कम करते हैं सर। कोर्ट में जो केस लगाया था वो कितने पैसे का लगाया, वो कुछ जानकारी है आप? उन्होंने पूरा जितना फाइनेंस किया था 5,000 और कुछ रुपए, उतना पूरा लगा 5 लाख और कुछ रुपए का किया था। क्या नाम है आपका? सुभाष राव। अगर आपका अब भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे आपकी क्या प्रक्रिया? सर मैं तो जहर खा के आत्महत्या कर लूंगा। मेरे को ये आज हमने राव साहब से बात की। इनसे बात करने के बाद ये पता चला कि फाइनेंस कंपनी वाले कहीं न कहीं इन लोगों को बिना वजह से परेशान करते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 9 महीने के बाद ही कंपनी के लोगों के कहने पर अपनी गाड़ी कंपनी में जमा कर दी थी। लेकिन कई सालों बाद जब इन्हें परेशान किया जा रहा है, इस तरह से परेशान किया जा रहा है कि कहीं न कहीं पैसा तो इन्हों पे बकाया निकल ही रहा है और गाड़ी भी उन्होंने ले ली है और अब भी इनको परेशान लगातार किया जा रहा है। अब यहाँ पर स्थिति यह बनती है कि धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह और कोतवाली पुलिस टीआई का कहना है कि हम इन्हें न्याय दिलवाएंगे। अब देखना होगा कि कितने दिन बाद इनको न्याय मिलता है। यह तो अभी जांच का विषय है, आगामी समय में हम देखते हैं। अमृत शर्मा के साथ।